Namaste. Listen all of you very carefully. Namaste, namaste. Triangle and its property. Today is about the approximately your last class of this topic. We discuss about the Pythagoras theorem, in which according to the situation we do some question. Here today's first question. First we do your first question will be taken as question number 5, page number 152. Here question is, find the length of the diagonal of a rectangle whose sides are 15 cm and 8 cm. तो here a rectangle, यहाँ एक rectangle है जिसमें आपको एक diagonal निकालना है इसका, जिसका लेंथ जो है आपको 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. तो सारे बच्चे हमारे जानते होंगे व्हाट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड उससे क्या होते हैं? इक्वल. एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल. रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो कोई एक भी डायगोनल निकालोगे तो हो जाएगा. तो बाय द फिगर वी सी दैट इट फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल. एंड देयर हाइपोटेनस will behave as diagonal. डायगोनल यहाँ पे किस तरह का बिहेव आएगा? हाइपोटेनस के रूप में. और रेस्ट ऑफ टू साइड जो आपका यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है ये आपका P और B के रूप में यूज हुआ. तो यहाँ पे आप सीधा लिखोगे ABCD इन ट्रायंगल ABC. अच्छा, इसमें कुछ छूटा नहीं हमारा? नहीं, गिवन दैट तो छोड़ गया है ना. गिवन दैट उसको लिखना पड़ेगा. गिवन पेज नंबर आपका 152 है. गिवन ओके. गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. अच्छा, जो बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं वो अगर कल का लिंक आपके पास अवेलेबल होगा, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा तो आपके स्नैप पर होगा. वो क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है कल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 8 सेंटीमीटर. ओके. तो फर्स्ट वी write the what things are the given and if possible make their diagram. What to find out? To find क्या find करना है? To find diagonal of rectangle. अब जो बच्चे के पास वीडियो नहीं क्लियर है, जो बच्चे के पास ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो मेरे वॉइस से आराम से क्लियर पता चल जाएगा आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. फिगर में आइएगा तो एकदम क्लियर चलता है. अब यहाँ पर देख लीजिए क्या इन राइट ट्रायंगल ABC, अगर आप इसको सेपरेट फिगर बना दीजिए. अच्छा ठीक है, वो भी मैं काम करता हूँ. आप जो सजेशन दे रहे हो, यहाँ पे डायगोनल है आपका. अच्छा, बच्चों का भी पिक्चर नहीं आ रहा है ठीक से. नहीं, उससे दिक्कत हो जाएगी फिर सर.
अब चलिए ओके, वॉइस पे कंसंट्रेट करो, अगर नहीं समझोगे ना तब छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। तो हेयर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने साइड का ही नाम दे दिया, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर B स्क्वायर से अच्छा है कि आप जो ट्रायंगल ले रहे हो वो सामने वाले साइड का ही नाम लिखो। तो AC आपका यहाँ पे हाइपोटेनस के रूप में है, AB यहाँ पे परपेंडिकुलर के रूप में है और BC यहाँ पे बेस के रूप में है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपके पास AC नहीं दिया हुआ है तो AC को ऐसे ही रहने दीजिए, और AB दिया हुआ है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, और BC दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 64 और 225, दोनों का सम आ जाएगा 289। अब देखिए यहाँ से AC स्क्वायर, कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि ट्रांसपोजिशन में जब आप स्क्वायर को हटाते हो तो ये नया साइन के रूप में आता है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है ना, उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अब स्क्वायर रूट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको 289 का प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ध्यान देना होगा कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 11 9 नहीं है प्राइम नंबर। ओके, लेकिन ट्राई कम से कम करें कि प्राइम नंबर कहाँ कहाँ से है हमारा। 11 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है, 13 के बाद हम आ रहे 17 से ये हो रहा है। तो ये 17 से 70 टाइम्स में हो रहा है, यानी 17 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 17 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 17 सेंटीमीटर। So diagonal of rectangle is equal to 17 centimeter. उसको एलसीएम नहीं कहते, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये एलसीएम नहीं, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। आप लॉन्ग डिवीजन में आप जस्ट आप क्लास 8 में जाओगे तो पहला आपका यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। साफ करें अब। अभी भी आप लोगों के पास वीडियो नहीं आया है, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। Here the foot of ladder is 6 meters away from a wall and its top reaches a window 8 meters above the ground. $8 meters above the
ground. If the ladder is shifted in such a way that its foot is 8 meters away from the wall, to what height does its top reaches? Yes. हाँ, ये पूरा लिंक मिल जाएगा आपको स्नैप पर दे देंगे। हाँ, उसमें क्लियर रहेगा। अगर मान लो तुम लोग के पास है तो उसको मीटिंग को एंड करके फिर से ज्वाइन करो तो देखो कहीं हो जाए ठीक। अच्छा, तो छोड़ दो। तो ये आपका वॉल है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये आपका वॉल है और यहाँ कह रहा है द फुट ऑफ लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और यहाँ एक सीढ़ी है जो 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। और यहाँ पे आपका विंडो है अगर, तो कह रहा है क्या ये 8 मीटर के हाइट पे ये टच कर रहा है इसके टॉप का, लेडर के टॉप। अब यहाँ कह रहा है कि इफ लेडर इज शिफ्टेड, सेम लेडर को हम शिफ्ट कर रहे हैं क्या 8 मीटर पे, तब वह कह रहा है कि कितने हाइट पर वॉल को वह टच करेगा। वॉल भी सेम है आपके पास, लेडर भी सेम है आपके पास, और सिचुएशन क्या आ रहा है, लेडर का केवल स्लाइडिंग को हम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। अगर सिंपल एग्जांपल लीजिए, इस तरह से आपके पास है, अगर इसमें डिस्टेंस अगर लेते हैं, इतना बड़ा डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, अगर इसी को और ऐसे करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ से कट जा रहा है। यानी कि वॉल और लेडर के बॉटम का जो डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो वॉल के जो टॉप जो लेडर के हैं उसके हाइट ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएगा, क्योंकि बढ़ते चले जाएगा ये फिर। तो इससे पहले हम लेडर का लेंथ निकालते हैं। किसका लेंथ निकालेंगे? लेडर का। तो अब यहाँ पहले नाम दे रहे हैं हम ए बी सी। यहाँ बी सी को सेम रहने दीजिए। अपराजिता आई है। यस, अब यहां पर देख लें क्या दिया हुआ है, गिवन dx, dx को क्या मान रहे हैं? वॉल where BC equal to 8 meter and AB equal to 6 meter। यहाँ पे where, जहाँ सी क्या है आपका विंडो है, जो क्वेश्चन के अनुसार से दिया हुआ है क्या, और एसी क्या है आपका लेडर हो गया यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल एबीसी
सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपका है 6 स्क्वायर, बी सी आपका हो गया 8, तो 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100, यानी ए सी इजकल टू अंडर रूट 100। 100 को आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 10। दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू 10 मीटर। अब सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि लेडर को कितने डिस्टेंस वॉल से हम अलग करते हैं, 10 मीटर के डिस्टेंस पे करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बीईडी, इसमें ज़्यादा आप लिखने की जरूरत नहीं है, हमने 2 फिगर बना दिया और दोनों का सिचुएशन मैंने वहां इंडिकेट कर दिया है। तो इन ट्रायंगल बीईडी यहां पे आपका हो जाएगा क्या, डीई स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। आपको निकालना है बी, तो आप लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये थोड़ा सा कन्वर्सन हमने कर दिया जिससे सीधा हमारा एक्सप्रेशन हो जाए। हम बी निकालना था तो बी को हम केवल उसको चेंज कर लिए। अब यहां पर दिया डी कितना दिया हुआ 10 और बी डी दिया हुआ है आपको 8। तो यहां पे आ गया आपका बीई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 यानी 36। तो बीई इक्वल टू अंडर रूट 36 का क्या निकल जाएगा 6 मीटर। तो अब यहां पे क्या रहा कि व्हाट हाइट डज इट्स टॉप रीच, सो लेडर टॉप रीच 6 मीटर हाइट, 6 मीटर हाइट ऑफ द wall, 6 मीटर हाइट ऑफ द वॉल। छोटा लिख रहे हैं क्या, मेरे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। HEIGST, चलिए बहुत अच्छी बात है, वह गिरा गया है। और यहाँ भी गलती है ER, लेडर को हमने लेडा लिख दिया। सेक्शन डेस्क से बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाती है नहीं। हाँ खुशी, अच्छा चलिए आप सुनने वाला ही काम करेंगे। हो गया, सारे बच्चे लिख लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एकदम लेक्चर वाला है, मीडियन, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 बार पीपीटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया था आप लोगों के पास।
तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छे से वो पीपीटी में आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या हम चल जाते हैं बाहर ही। यस, क्या खुशी, क्या पूछ रही है? हाफ ईयरली एग्जाम में जो चैप्टर आएगा क्या? एक बार फिर से बताएं। रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ 1 2 3 4 5 5 नहीं ना, 1 2 3 4 8 9 13 तब देखो तुम लोग भी तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी जानते हैं। 1 2 3 4 8 9 और 13 1 3 13। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए अब मीडियन। वीडियो ज्वाइन करके एक बार देखिए तो फिर बच्चे के पास नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास क्या है? मीडियन एंड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन और सेंट्रॉइड से डिस्कस से पहले हम एक टॉपिक को, पॉइंट को चेक करेंगे, कॉन्करेंस और कॉन्करेंट लाइन को। When two lines are intersect to each other, this is known as intersecting line. इसको हम लोग intersecting line कहेंगे. When three lines are intersected with the same point, यानी then this line is known as concurrent line. Two line नाम इसका हो गया intersecting. और when three or more than three lines are passes through the same point, कम से कम कितना? 3, कम से कम 3, 3 से ज्यादा जितना हो, 2 नहीं, 2 पे नाम इंटरसेक्टिंग, और 3 लाइन, और क्या कंडीशन? सेम पॉइंट से, डिफरेंट पॉइंट नहीं होनी चाहिए, सेम पॉइंट से जब वो पास आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंकरेंस और लाइन को कंकरेंट लाइन. तो व्हेन इन ए ट्रायंगल वी ड्रॉ medians from the each vertices, there are 3 medians are come. जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो प्रत्येक वर्टेक्स से कितने मीडियन आएंगे आपके? 3. और कहता है क्या कि व्हेन वी ड्रॉ ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल दे आर intersect, या they are passes through the same point, that means point of concurrence of median is called centroid. Points of medians, point of concurrence of median is called centroid. सबसे पहले point of concurrence पे ही चलते हैं हम लोग. Point of concurrence of altitude is called orthocenter. Point of concurrence of altitude is called point of concurrence of perpendicular bisector of sides of triangle is called circumcenter. Point of concurrence of perpendicular bisector of sides दूसरा काम कर रहे हो तुम, तो होमवर्क कर रहे, ट्यूशन का, स्कूल का रिवाइज कर रहे. मेरा वीडियो ऑफ हो गया तो वीडियो दिख रहा है तुम लोगों को?
नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप लोग ये ध्यान दे दीजिए कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस पे केवल हमने एक वर्ड किया, एक बार सेंट्रॉइड बोल दिया तो नाम हो गया, सॉरी, एक बार मेडियन बोल दिया तो नाम हो गया सेंट्रॉइड, एक बार एल्टीट्यूड बोल दिया तो नाम हो गया ऑर्थो सेंटर, एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिया तो, और एक बार एंगल बाइसेक्टर बोल दिया तो सेंटर, ठीक है। तो मेडियन किसको कहते हैं, एक बार हम लोग प्रैक्टिकल देख लें। तो मेडियन में क्या है कि ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड टू द मिड पॉइंट ऑफ देयर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन जो करे उसको हम लोग मेडियंस कहते हैं। इसमें भी आपका मेडियंस इस तरह से जाएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस आया दिस इज नॉन ए सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को डिनोट हम लोग जी से करते हैं, या मेडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मेडियन को किस 2:1, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है आप लोगों के लिए। तो मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में खींचते हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल है, इस दो साइड का जो मीडियन आएगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये मीडियन इक्वल नहीं होगा, ये दोनों आपस में मीडियन इक्वल होगा, यानी मीडियन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। थर्ड में अगर हम आप ले हो तो ये मीडियन बेस, ये मीडियन जो आएगा उस बेस पर करा परपेंडिकुलर होगा। कब? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी आपके आ गए कि मीडियन फ्रॉम द इक्वल साइड पर आएगा तो इक्वल होगा मीडियन उसका, अगर उसके बेस पर मीडियन ड्रॉ होगा तो मीडियन उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, या 90 डिग्री तो बनाएगा ही और साथ साथ इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जिसमें आप लोगों को ध्यान अगर होगा तो मैंने एक बार बताया भी था, जो फर्स्ट ही क्लास में इसी में हमने बताया था कि जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है तो आप कैसे बाइसेक्ट का प्रूफ करोगे, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके। अगर परपेंडिकुलर का केस लेता था तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड कॉमन RHS, जिसमें तीनों कंडीशन पे आप लोगों को एक क्लास में बताए थे, यही ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लास में। मीडियन भी ड्रॉ करके बताए थे, एंगल बाइसेक्टर भी करके बताए थे और एल्टीट्यूड भी करके बताए। इस दिन हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो मीडियन हमारा कोई भी बाहर तो नहीं लाई करेगा, बाहर लाई करेगा नहीं, लेकिन अगर आप देखो एल्टीट्यूड, हाँ एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करोगे तो उसमें तीन कंडीशन आपके आते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक अब रहेगा, हो सकता है बेल बजेगी, अब बेल नहीं बजी है। आप जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप खींचते हो तो या तो अंदर लाई करता है, लेकिन आप जब राइट एंगल ट्रायंगल में आप खींचते हो तो एट द वर्टेक्स ऑफ द 90 डिग्री, एट द वर्टेक्स ऑफ, और इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर लाई एट द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक। अगर कोई कह देगा कि एक ट्रायंगल आपका PQR है जहां Q पर 90 डिग्री है, तो बताइए इसका ऑर्थो सेंटर कहां लाई करेगा? नहीं, ट्रायंगल में नाम बताइए, ट्रायंगल में कहां लाई करेगा? Q पर, जिस वर्टेक्स पर है उस वर्टेक्स का नाम बता देना है आपको, कहां पे लाई करेगा? एंगल Q पे। अगर कह दिया कि LMN एक ट्रायंगल है जहां N पर 90 डिग्री, इसमें ऑर्थो सेंटर कहां लाई करेगा? N पर। सीधा राइट एंगल जहां है उस वर्टेक्स पे हमारा वो लाई करेगा। तो ऑर्थो सेंटर हमारा
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करेगा? बाहर। इसमें ड्रॉ जो करते हैं ना इस तरह से, इस पे होता है तो ये आगे जाएगा तो नहीं, इधर आएगा, और इस पर जब ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, यानी इसमें हमारा यहाँ पे बाहर लाई करेगा। सारे बच्चे हमारे इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न कर लेंगे, और लर्न करने के साथ इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल इसमें आते हैं, इसमें कोई आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें हाँ, इसमें मेनली जो है कि आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम जो मेन इंपॉर्टेंट है, और आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार करके बना लीजिए।